तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो जनक? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मुझे तो बस तुमसे ये पूछना है कि तुमने मजबूरी में तो हाँ नहीं की है ना? अनिरुद्ध ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया है? नहीं नहीं मीनू मैम। तो तुमने दिल से हाँ की है? जी। जनक, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों बर्ताव कर रही हो ऐसे? देखो जनक, मैं तुमसे बस यही कहने आई हूं कि लड़का और लड़की दोनों की शादी एक ही घर से हो ये जरूरी नहीं है। तुम मेरे घर चलो, तुम्हारी शादी मेरे घर से होगी, ठीक है? जनक, तुम्हें लग रहा है ना कि अर्शी और अनी तुम्हारी वजह से अलग हुए, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो एक दिन होना ही था। उन दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो उनके बीच ऐसा कुछ नहीं होता। और अब जहां झनक इतनी बड़ी बात बोल देती है छोटन और मीनू को, तो वो भी चौंकते हैं कि आखिर ऐसा भी क्यों बोल रही है झनक। नहीं झनक, किसके रहने से क्या होता और क्या नहीं होता ये हम पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो किस्मत पे डिपेंड करता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है और कोई तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है। तुम्हारे दर्द को समझती हूँ मैं, इसीलिए कह रही हूँ तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी शादी मेरे घर से होगी। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त भी तो नहीं बचा है। मैं क्या ही कहूँ आपसे, क्योंकि मैं जानती हूँ इस घर में शादी के लिए कोई राजी नहीं है। तो मैं एक बार बात करके देखती हूँ सबसे। देखो जनक, हम तुमसे यहाँ बात करने हैं, इसीलिए सब लोग हमसे चिढ़े हुए बैठे हैं। लेकिन हम क्या करते? तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे? नहीं ना। तुम घबराओ मत, अगर ज्यादा बात बढ़ी तो मैं अनी से जरूर बात करूंगा। नहीं छोटन, एक चीज का मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से जेठू और बड़ो माँ का दिल दुखा है। पर मेरा यकीन मानिए, मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। और अब झनक की ये बेबसी देखकर और भी हैरान होते हैं छोटन और मीनू। और कोई भी रास्ता नहीं था का क्या मतलब? क्या कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं रहा उसके साथ? जनक, अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं करती ना तो अनी नहीं बचता। और मेरे लिए अनी का जिंदा रहना सबसे जरूरी है जनक, बाकी सब उसके बाद। आप ये मानते हैं ना, तो समझ लीजिए मैंने उन्हें बचाने के लिए यही किया है। जनक, तुम सफाई क्यों दे रही हो? हमने मांगी है, हमें पता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम दोनों के बीच में रिश्ता बन चुका है और हर रिश्ते की एक जरूरत होती है जो सही समय पे पूरी करनी पड़ती है, और अगर वो नहीं की ना तो रिश्ता डगमगाने लगता है। यही तो अनिरुद्ध के रिश्ते के साथ भी हुआ था। तुम जानती हो ना, जब उसे अटैक आया था उसके बचने के चांसेस नहीं थे। और अब जहां मीनू झनक को वो सच का आईना दिखाती है जो उसने अनी के लिए किया है, तो झनक भी समझती तो है बात को। प्यार तो करती है वो भी अनी से बेहद। जनक, मेरा मानना भी यही है, अगर तुम नहीं होती ना तो अनी नहीं बचता। अरे दूसरी जिंदगी तुमने दी है उसे, तो क्या तुम्हारा कुछ हक नहीं है उस पर? उस अर्शी ने क्या किया था वहां? वो तो सब कुछ छोड़कर चली गई थी ना अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए। तुमने देखभाल की थी अनी की। मैंने क्या ही किया है? डॉक्टर ने उनका इलाज किया और मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे करने के लिए कहा गया। जनक, तुमने सही समय पर सही कदम उठाया, इसीलिए उसकी जान बच पाई। मेरा यही मानना है, भले दुनिया को याद हो ना हो कि तुमने अनी के लिए क्या किया है, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। मैं प्यार करती हूँ उनसे, और जिससे प्यार करती हूँ कि उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करूंगी मैं। बस मुझे बुरा लग रहा है कि अर्शी दीदी यहां से चली गई। वो गई और
यहाँ सर जी को हमारी शादी की बात करनी पड़ी। जनक, अनी और अर्शी साथ नहीं रह पाते। जो आज हो रहा है ये कभी ना कभी तो होना ही था। और मेरा ये मानना है कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इस परिवार के लोग तुम्हें इस घर से, अनी के दिल से दूर कर देना चाहते हैं। तो वो क्या करता? कहना पड़ा उसे कि वो तुम्हें चाहता है, जिंदगी भर तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। देखो जनक, एक ही जिंदगी मिलती है और तुम्हारी इस जिंदगी में अनिरुद्ध का और तुम्हारा मिलना लिखा हुआ था। और आज झनक के सामने इतना बड़ा सच रखी है मीनू भी कि झनक भी इस बात को तो टाल नहीं सकती। तुम दोनों का एक होना तय था और वही हुआ। हाँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों अब जिंदगी साथ में बिताने वाले हो। अब बस अच्छे से अपना घर बसाओ और हाँ, अपने करियर को मत भूलना। बहुत टैलेंटेड हो तुम, उसे वेस्ट मत होने देना। अपने परिवार की खुशी के साथ अपनी खुशी का भी सोचना तुम। पर मैं तो एक ही बात सोच रही हूँ कि अर्शी दीदी का क्या होगा। तुम ये सब मत सोचो जनक। दुनिया में बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते टूटते हैं और वो उसे पीछे छोड़कर नई शुरुआत करती है, सब कुछ भूल जाती है। और अर्शी अपना रिश्ता बरकरार नहीं रख पाई। और अगर किसी का पार्टनर उसके साथ होने के बावजूद किसी और की तरफ खींचा चला जाता है तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। अर्शी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाकर रखनी चाहिए और जो वो अब कर रही है ना, वो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और आज जो सच से रूबरू करवा रहे हैं छोटन और मीनू झनक को, उससे तो वो भी वाकिफ तो है, फिर भी झनक को कहीं ना कहीं ये दर्द है कि उसकी वजह से अर्शी को दुख पहुंचा है। पर अब वहीं मीनू आगे समझाती है। झनक, जिंदगी में सबको खुश नहीं रखा जा सकता और सबको खुश रखना पॉसिबल भी नहीं। कोई ना कोई जरूर होगा जिसे किसी बात से शिकायत होगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि किसकी शिकायत की कीमत ज्यादा है, अनी की या अर्शी की। जो भी फैसला लोगी ना, सोच समझ के लेना झनक। झनक, तुम जिससे प्यार करती हो वो भी तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों साथ में जिंदगी बिताने वाले हो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हाँ, अर्शी के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से तुम्हें बुरा लग सकता है, विच इज नॉर्मल। और जिस तरीके की लड़की तुम हो ना, तुम सबकी खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखती हो, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। लेकिन झनक, तुम ये बात हमेशा याद रखना, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। तुम क्या ही कर लेती, तुम कुछ भी कर लो, तुम अर्शी को खुश नहीं कर सकती। और जो रिश्ता टूट चुका है वो तुम्हारे जाने के बाद भी जुड़ेगा नहीं। तुम गई थी ना, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं। उनके रिश्ते में पहले से ही दरार पड़ चुकी थी, इसीलिए तुम्हारा और अनिरुद्ध का रिश्ता और मजबूत हो गया। अगर उन दोनों में सच में प्यार होता तो तुम उन दोनों के बीच में आ ही नहीं पाती। और जहां झनक सुनती है गौर से मीनू की बातें, वहीं छोटन भी उसको समझाता है सच्ची प्यार की ताकत जो सिर्फ झनक और अनी के बीच में है, अर्शी और अनी के बीच में नहीं। मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे ना आप लोग, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखिए ना, मेरी वजह से एक रिश्ता टूटने जा रहा है। जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है ना जनक, तो फिर अनी से बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। और अब जहां झनक के मुंह से ये बात फिसल गई, जो बात मन में थी वो निकल ही गई, तो मीनू और छोटन भी चौंकते हैं। ऐसी भी क्या बात है जो झनक इतनी बड़ी बात बोल बैठी है। पर अब झनक भी थोड़ी सजग तो हो जाती है, कहीं उसकी जुबान फिसल न जाए फिर से इनके सामने, क्योंकि अनी ने
मना किया है। पर क्या मीनू और छोटौन तह तक जाएंगे ये पता करने के लिए कि झनक आखिर क्या बोलना चाहती है और उसे क्या सता रहा है? क्या ये शादी जोर जबरदस्ती से तो नहीं हो रही? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।